नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों अल्फा किरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अल्फा किरणें नहीं है। गामा किरणें, एक्स किरण, ये सब जो किरण है दोस्तों, ये दोनों किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य पराबैंगनी, एक्स तथा गामा किरणें आती हैं। ठीक है, अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य पराबैंगनी, एक्स तथा गामा किरणें आती हैं। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। इसका व्याख्या देखिए। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यानी दुनिया का दो सबसे खतरनाक बम, पहला परमाणु बम और दूसरा हाइड्रोजन बम होता है। ठीक है, तो परमाणु बम में दोस्तों क्या होता है कि उसमें जो तत्व का भारी नाभिक होता है तो वो टूट करके जो है हल्के नाभिकों में बदल जाता है। ठीक है, और यह अभिक्रिया अनियंत्रित होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि परमाणु बम में यूरेनियम का जो है यूज हुआ। अब ये भारी नाभिक है यूरेनियम, ये टूट करके मान के चलिए यहाँ पर ये दो यूरेनियम के हल्का नाभिक बना दिया। अब ये दोनों फिर जो है टूट करके दो हल्का नाभिक बनाएगा। ये वाला है, ये फिर टूट करके दो हल्का नाभिक बनाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है परमाणु बम में ये होता है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है दोस्तों कि दो हल्का नाभिक आपस में जुड़ करके भारी नाभिक बनाता है। ठीक है,
जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का देखिए, ये हाइड्रोजन का एक यहाँ पे परमाणु है और एक यहाँ पे परमाणु है। अब ये दोनों आपस में मिल करके जो है हाइड्रोजन का एक भारी नाभिक बना दिया, ठीक है। इस तरह से जो है यह श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होता है, ठीक है। संलयन अभिक्रिया अनियंत्रित होता है और बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। और यही कारण है दोस्तों कि दुनिया का सबसे खतरनाक दो बम, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। वैसे तो परमाणु बम से 1000 गुना लगभग खतरनाक हाइड्रोजन बम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों यूरेनियम। इसका व्याख्या देखिए, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है किस लिए? तो मंदक के रूप में। चलिए इसका व्याख्या देखिए, D2O ड्यूटेरियम यानी कि D के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन परमाणु से बना है, ठीक है। देखिए D2O ड्यूटेरियम यानी कि D के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन परमाणु से बना है, ठीक है। D2O को भारी जल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या करता है उत्सर्जित दोस्तों? तो यह अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तीनों किरण को उत्सर्जित करता है, ठीक है दोस्तों। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है किसको? तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तीनों को, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती है। नेक्स्ट, वैद्युतिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है। तो इसका आंसर है दोस्तों यूरेनियम से। व्याख्या देखिए, विद्युत शक्ति जल से, कोयले से, यूरेनियम और नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से एवं अन्य विधियों से पैदा की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। इसका व्याख्या देखिए, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय द्रव्यमान की न्यूनतम मात्रा है जो एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया का समर्थन करेगी। इस द्रव्यमान पर एक विखंडन प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में भारी न्यूट्रॉन पड़ोसी परमाणुओं के विखंडन के कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा नाभिकीय भौतिकी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।